आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीए यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में बताऊंगा। ये एसएससी सीजीएल की एक बहुत ही शानदार नौकरी है। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लग सकते हैं। ये है तो लेवल 6 की नौकरी, लेकिन इस नौकरी का कट ऑफ कई बार लेवल 7 की नौकरी से भी ज्यादा जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है डीए बनना, डिविजनल अकाउंटेंट बनना। नाम से आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो वाला अकाउंटेंट नहीं है जो अकाउंटेंट आप सोच रहे हो। ये बिल्कुल एक अलग तरीके की नौकरी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज आते थे कि डीए के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कैसे डीए बन सकते हैं, क्या काम रहता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या क्या मतलब जो भी डाउट आपके मन में आ सकते हैं ना, जहां तक आपका दिमाग काम कर सकता है, जहां तक आप सोच सकते हो, मैंने वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे हैं इस वीडियो में। आप 10 अलग अलग वीडियोस देख लोगे ना तो भी आपका उतना डाउट क्लियर नहीं होगा जितना मेरी अकेली इस एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि हर चीज इस वीडियो में कवर करी जाए। और डीए से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके मन में आ सकती हैं, चाहे वो जॉब प्रोफाइल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वर्क कल्चर हो, जो भी आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, कैसे लगते हैं इसमें, कैसे इस नौकरी को पाते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल के थ्रू इस नौकरी में लगते हैं, तो कुछ लोगों को अगर एसएससी सीजीएल के बारे में भी नहीं पता हो तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। पहले जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो देखो। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चाहे आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना एसएससी सीजीएल क्या है कपूर गुरुकुल, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सीजीएल के रिगार्डिंग भी। बाकी डीए के रिगार्डिंग इस वीडियो में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डीए यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट, ये कैग के अंडर आता है और ये नौकरी एसएससी सीजीएल के थ्रू लगती है। ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, लेकिन इस नौकरी में आपके जो ऑफिसेज होंगे, आपको जो काम करना होगा वो करना होगा स्टेट गवर्नमेंट में। यानी कि नौकरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन आप बैठोगे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में और उनसे रिलेटेड आपको सारा काम करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बता दूं तो पीडब्ल्यूडी, ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है और इसमें ना आपका कैडर अलॉट हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जोन अलॉट हो जाता है। तो जिन लोगों को ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेरीज रहती हैं, देखो जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी और उस प्रेफरेंस के हिसाब से एक कैडर, एक जोन, एक एरिया अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक और बहुत शानदार प्रोविजन है जो कि है म्यूचुअल ट्रांसफर का। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं और आपका कोई दोस्त बिहार में पोस्टेड है, आप दोनों आपस में स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप उसकी जगह बिहार में पोस्ट हो जाएं और वो दोस्त आपकी जगह हिमाचल प्रदेश में पोस्ट हो जाए, तो आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं और आप लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती और बहुत ही शानदार चीज है। और जैसा कि मैंने बताया, इस पोस्ट के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ता है। तो जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किताबें नहीं ली हैं, आपको किताबें लेनी है, तो आप ये पिनाकल की किताबें ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं। जैसे रीजनिंग की किताब है, ऐसे ही चारों सेक्शंस की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, चारों सेक्शंस की किताबें हैं और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जितने भी आपके पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, वो सारे आपको प्रॉपर वही के वही क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको बहुत शानदार तरीके में, बहुत अच्छे तरीके में आपको एक्सप्लेन किया गया है। और सीजीएल से या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी और एग्जाम भी होगा ना, उसके लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये किताबें ना कि सिर्फ सीजीएल, आप सीजीएल से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, चाहे सीपीओ है, चाहे सीएचएसएल है या एसएससी के जितने पेपर हैं, सभी पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इन किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो आप इन बुक्स को ले सकते हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब सबसे जरूरी चीज जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, यानी कि पैसा कितना मिलता है, मतलब कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको इस जॉब में जाकर। देखो अल्टीमेटली सब लोग जॉब करते हैं सैलरी के लिए। तो ये लेवल 6 की 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसमें जो आपकी इनिशियल नेट सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी तो काफी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इनिशियल नेट सैलरी की बात करूं, यानी कि कट कुटाकर आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, जिसको आप कैश इन हैंड भी कह सकते हैं, इनकम टैक्स भी कट गया, सारे डिडक्शंस हो गए, उस सबके बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, तो इनिशियल नेट सैलरी आपकी लगभग 65,000 के आसपास होगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सैलरी है। अब अगर प्रमोशंस की बात करें कि इसमें क्या क्या प्रमोशंस रहते हैं, क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, आप आगे क्या बन जाएंगे, देखो प्रमोशंस इसमें बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। एक नॉर्मल पेस के प्रमोशंस हैं, जैसे कुछ और डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत फास्ट होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट बहुत स्लो होते हैं। इसमें एवरेज लेवल की प्रमोशंस है, लेकिन प्रमोशन होने के बाद भी ना आपको काम यही करना होगा जो आप अभी कर रहे हैं।
यानी कि जो डीए है, डीए जो काम अभी कर रहा है ना, वही सेम काम प्रमोट होने के बाद जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी उसके बाद भी आपका यही काम रहेगा। ऐसा नहीं है कि काम बदल जाएगा। अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ और डिपार्टमेंट से कंपेयर करके। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो आप काम अभी कर रहे हो, अभी जॉब प्रोफाइल की बात आगे करेंगे वीडियो में, तो जो आपका काम है उसमें जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी पावर्स हैं, उन पावर्स में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, लेकिन काम यही करना होगा। अब यही अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर कर ले, मान लो जीएसटी से कंपेयर करें या मान लो इनकम टैक्स से कंपेयर करें, जैसे वहां आप इनिशियली इंस्पेक्टर लगे, उस समय पर आपका अलग काम है। इंस्पेक्टर के बाद जब आप प्रमोट होकर सुप्रेंट बन जाते हैं तो आपका काम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपकी पावर चेंज होती है। इंस्पेक्टर का थोड़ा अलग काम है, सुप्रेंट का थोड़ा अलग काम है। फिर आप जब प्रमोट हो गए असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे तो आपका काम में और ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि काम बिल्कुल चेंज होता जाएगा। लेकिन इसमें जो काम रहेगा, काम सेम ही रहेगा चाहे प्रमोशन होती जाए, लेकिन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ना एक्चुअल में वर्कलोड बहुत ज्यादा कम है। जैसे अगर आप किसी को बताओ कि मैं इंस्पेक्टर हूं तो बहुत अच्छा लगेगा, सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप किसी को बताओ मैं डीए हूं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि डीए क्या होता है। लेकिन अगर दोनों के काम में कंपेयर करें तो इंस्पेक्टर के ऊपर वर्कलोड काफी रहता है, इंस्पेक्टर के पास काम बहुत रहता है, डीए के पास काम बहुत कम रहता है उसके कंपैरिजन में, और वर्कलोड बहुत कम रहता है। यही एक कारण है जिसके लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, जिनका आगे का एम यूपीएससी रहता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, वो लोग जनरली डीए की पोस्ट को ऑप्ट करते हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि लेवल 7 से भी ज्यादा कट ऑफ चली जाती है कई बार इस नौकरी की। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल और मेडिकल के बारे में। तो देखो आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए एज सच कोई ऐसी प्रॉपर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यानी कि कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, कितना वेट चाहिए, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी हाइट कम है, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, वेट ज्यादा है, वेट कम है, ऐसा कुछ भी है तो आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मेडिकल की बात करें तो देखो मेडिकल तो एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए बेसिक मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। कोई भी सरकारी नौकरी होगी, आप जब कोई भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करोगे उससे पहले आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं कि आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी, कोई ऐसा मेजर डिजीज नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके लाइफस्टाइल की और इसकी फैसिलिटीज की बात करें तो देखो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन ज्यादातर इस नौकरी में आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी के साथ साथ आपको वर्कलोड बहुत कम है। आप जैसे और कुछ अपनी प्रिपरेशन करना चाहें या कुछ भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। आपके जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें भी काम रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम आपको फ्री टाइम भी मिलेगा। इसके साथ साथ म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है, जैसे अगर आप अपना ट्रांसफर कहीं करवाना चाहें, किसी से इंटरचेंज करके, तो आप लोग वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जहाँ पर भी पोस्टिंग रहेगी, जैसे कि आपको रहना होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेकिन पोस्टिंग रहेगी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहां पर आपको ना काफी अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी, आपको बहुत लोग जानने रहेंगे, क्योंकि वहां मोस्टली आपके पास जो लोग आएंगे उस सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के लोग आएंगे, तो आपको काफी लोग जानने लगेंगे और आपकी काफी अच्छी, मतलब एक सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेगी, एजुकेशन में जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस मिलेगी, सीजीएचएस कार्ड हो गया, एलटीसी आपको कहीं घूमने जाना है वो मिलेगा, ऑफिस बैग अलाउंस मिलेगा, इस टाइप की बहुत शानदार बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। अब अगर जॉब प्रोफाइल वर्क कल्चर की बात करें कि आपको करना क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, लेकिन ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि पीडब्ल्यूडी, इस टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके ऑफिस हैं, और ऑलमोस्ट हर 3-4 साल में ट्रांसफर्स होते रहते हैं, डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं। तो एक्चुअल में क्या करना होगा, देखो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एक देसी भाषा में आपको समझाऊं तो देखो जितने भी सरकारी ठेके, जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें कुछ बनना है, आपको उन सबको मॉनिटर करना होगा कि जो उनके बिल्स आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं ना। आप उन बिल्स को चेक करोगे, उनको वेरीफाई करोगे कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना खर्चा होना चाहिए उससे कम खर्चा है या उससे ज्यादा खर्चा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके में होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइस देंगे एक्सीएन को, एक्सीएन यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप उसको बताएंगे कि जो हो रहा है सब कुछ, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी काम हो रहा है वो सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो बिल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अल्टीमेटली ये है कि जो वो बिल्स आ रहे हैं उन सब बिल्स को वेरीफाई करना और उसकी रिपोर्ट भेजना। यानी कि अल्टीमेटली ये है कि जितने भी कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से काम हो रहे हैं उन सब बिल्स को आप वेरीफाई करेंगे और आप चेक करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से हो रहा हो, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा गलत ना हो, ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ सही हो, और आप फाइनेंशियल एडवाइस भी दे सकते हैं एक्सीएन को। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का और बहुत ही शानदार काम है। तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स आपके मन में डीए से रिगार्डिंग आ सकते थे, वो सभी के सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा आपके मन में। सिर्फ एक चीज़ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, वो है ट्रेनिंग, कि डीए की क्या ट्रेनिंग होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप लोग ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहते हो कमेंट कर दो, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो।